अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी और आज बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो इस वक्त तहरीक लब्बैक और तंजीमात अहले सुन्नत का हंगामी इजलास हुआ है। इस हंगामी इजलास में क्या फैसले हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और इसके अलावा साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आर्मी चीफ ने एक पॉलिसी बयान जारी किया है। वो पॉलिसी बयान क्या है उनका, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने कहा है कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर तब्दीली लाने के लिए आए हैं। तो ये वो तब्दीली किस किस्म की ला सकते हैं और इमरान खान से अगर मुलाकात ना हुई तो वो क्या कर सकते हैं और अभी तक जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं क्या वो दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और इस मुकम्मल राउंड में जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को बता दिया गया है कि पाकिस्तान को क्या खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़ाहिर है कुछ शवाहिद भी दिए गए होंगे। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आली शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले तो मैं आपको तहरीक लब्बैक और तंजीमात अहले सुन्नत ने एक हंगामी इजलास जो है मुश्तरका हंगामी इजलास तलब किया था और इसका इलामिया जारी किया गया है और इस इलामिया में कहा गया है कि सानिया मरीद पर अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए, तहरीक लब्बैक और तंजीमात अहले सुन्नत के बेगुनाह कारकुनान और कायदीन को फौरी रिहा किया जाए। ये कहा गया है। अहले सुन्नत की मसाजिद और मदारस को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत कहा गया है इसमें, और इसमें तमाम कायदीन जो जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है उन्होंने इसमें शिरकत की है। और ये इलामिया जो है जॉइंट इलामिया तहरीक लब्बैक के साथ ये जॉइंट इलामिया जारी किया गया है। लेकिन इस इलामिया में साद रिजवी और अंस रिजवी के बारे में ना तो कुछ जारी किया गया है बयान और ना उनकी कोई इतलात दी गई है और कि वो कहाँ है और उनके हवाले से कोई मुतालबा भी नहीं किया गया है कि वो कहाँ है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो जानने वाले लोग हैं, इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि साद रिजवी और अंस रिजवी जो है वो कहाँ पर हैं। और पुलिस ने लास्ट टाइम जब ये वाक़या हुआ तो उससे अगले दिन ये कह दिया था कि उन्होंने ट्रेस कर लिया है साद रिजवी और अंस रिजवी को। तो जब किसी शख्स को ट्रेस कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पुलिस की एक्सेस हो गया, एक्सेस या तो एक्सेस है या फिर पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनको पेश कर दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी या फिर उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की जानिब से क्या स्टेप लिए गए हैं अभी तक तहरीक तालिबान के हवाले से? तहरीक तालिबान को, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि सूबाई हुकूमत ने तो बैन कर दिया है और वफाकी हुकूमत को लिख दिया है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन करना है तो वफाकी कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगी और वफाकी कैबिनेट की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी कि इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है या नहीं करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उस फैसले की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन उसको उस जमात को जो है वो बैन डिक्लेयर कर देता है और उसके ऊपर तमाम किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। और जाहिर है कि अगर उसकी नुमाइंदगी जो है वो उनके लोगों की अगर पार्लियामेंट में मौजूद है या किसी भी सूबाई असेंबली में मौजूद है तो उसके ऊपर अभी फिर कोई फैसला जो है वो मुतवक्के हो सकता है। तो अभी तक हुकूमत की जानिब से तकरीबन 5000, ये बताया जा रहा है कि 5000 तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी मसाजिद वगैरह के बारे में तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि उनके हवाले से किया जा चुका है। अच्छा जी, अगली खबर जो सुहेल आफरीदी के हवाले से है। सुहेल आफरीदी ये जो है उन्होंने ये कहा है कि वो तब्दीली लाने के लिए आए हैं और उन्होंने कुछ बड़े स्टेप भी लिए हैं और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या कोई भी है उसको किसी किस्म की उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे वो ओपोनेंट ही क्यों ना हो, का चाहे वो कोई ऑपोजिशन का हो, चाहे वो ऑपोजिशन का ना हो, तो किसी किस्म की किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है, उन्होंने ये अपने अहकामात जारी किए हैं। आपको याद होगा कि सनम जावेद की जो गिरफ्तारी है वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हुई थी और इसके ऊपर सुहेल आफरीदी ने फौरी तौर पर
आईजी को हलफ उठाते ही तलब भी किया था और इसके ऊपर डिटेल भी मांगी थी, और लिहाजा अब उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको किसी किस्म का उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक और खबर ये कहें कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अगर कोई भी हमला करता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और हम साथ होंगे। जो ये कहा जा रहा था कि सुहेल अफरीदी ने जो एक इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ, सिक्योरिटी क़यादत और इसके अलावा बाकी जो सूबों की क़यादत भी और वफाकी क़यादत भी बैठी थी, उसमें सुहेल अफरीदी नहीं बैठे थे। तो सुहेल अफरीदी उसमें तो एहतजाजी तौर पर नहीं बैठे थे, अलबत्ता केपीके की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम की सूरत में मौजूद थी। तो लिहाजा अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अगर हमला करता है तो उसका जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है। दूसरी जानिब ये उन्होंने एक ज़िम्मेदाराना बयान दिया है कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि जी वो गैर ज़िम्मेदार हैं या अभी मैच्योर नहीं है, वो उनको अभी पता नहीं है कि इमैच्योरिटी दिखाई है इस इजलास में शिरकत ना करके, और उन्होंने इस इजलास में इसलिए शिरकत नहीं की थी, एहतजाजन शिरकत नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब मामला जो है यहाँ पर अटक जाएगा, जो इमरान खान से मुलाकात वाला मामला है। या तो सुहेल अफरीदी ऐसे नहीं है कि उनको किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ उनसे करवा लिया जाएगा, और ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर आके जो मुखालफत हो सकती है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, और वो ये है कि अगर सुहेल अफरीदी अब कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और बल्कि वो ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि वो हर काम, हर फैसला इमरान खान की रजामंदी से करना चाहते हैं। अलबत्ता इमरान खान से मुलाकात जो है कुछ वकला ने की, और उसके बाद उन्होंने ये पैगाम सुहेल अफरीदी को जारी भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है इसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा है कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिख दिया है, अदालत वो चले गए हैं, और तमाम हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। वफाकी हुकूमत से एहतजाज करके भी देख लिया है कि एहतजाजी उन्होंने उस इम्पोर्टेंट सेशन में या इजलास में शिरकत नहीं की है। तो अब उनके पास एक आखिरी जो हल है वो यही है कि वो अब जो है इसके अलावा सिर्फ यही करेंगे कि वो फिर एहतजाज की कॉल देंगे, या इस्लामाबाद जो है वो एहतजाजी तौर पर पहुंचेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और ख़बर ये है कि वो सेनेटर मुश्ताक के हवाले से है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने तो ज़ाहिर जमात इस्लामी को पहले ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे कि बताया था कि जमात इस्लामी तो उनके हक में नहीं थी कि वो गाज़ा के लिए इमदादी काफ़िले का हिस्सा बने, तो अलबत्ता उन्होंने जमात इस्लामी को छोड़ दिया है। और इसके अलावा अब उन्होंने इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है, और सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अडियाला के कैदी नंबर 804 का छीना गया मैंडेट की वापसी है। मैं आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली और आइन और हकूक़ के बहाली के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक के साथ खड़ा हूँ। ये सेनेटर मुश्ताक ने बड़ा ऐलान किया है। ये एक बड़ी पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक जो है इनकी मुस्तनद किस्म की और मजबूत आवाज़ समझी जाती है, और इस वक्त तो उनको जो है एक बहुत फेर किस्म की शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। सिंबॉलिक शख्सियत भी कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, तो उनको समझा जाता है। इसके अलावा चकज़ई साहब ऑलरेडी हैं, एज अपोजिशन लीडर भी हैं। चकज़ई साहब वो भी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में वो भी एक मुज़ाहमत की आवाज़ है, और अब जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि वो हमेशा उन्होंने मुज़ाहमत की है और अभी वो मुज़ाहमत करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उन्होंने इसमें शिरकत कर ली है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में। अच्छा जी, अगली खबर जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आखिरकार इमरान खान ने जो मशवरा दिया था मुज़ाकरात का, हुकूमत ने उस मशवरे पर अमल कर लिया है, और दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इस मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। एजाज़ चौधरी साहब हैं जो कि साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान बाद में मुकर जाता है, और इसकी कामयाबी का कोई ज़्यादा जो है
पॉजिटिव नहीं देखा सकता, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रख दिया है कि जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान का वन पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान उसको ख़त्म करवाए। इसके अलावा दूसरी अहम खबर जो है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को सख्त पैगाम दिया है, और ये एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कॉल में जो मुनक़िदा तकरीब थी, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर माहौल में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत बार बार धमकी देता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ये कोशिश की है कि जंग की तरफ ना जाया जाए, लेकिन उसके बाद फील्ड मार्शल ने कहा कि हमने जो हालिया ऑपरेशन मार्का हक में जो दुश्मन को शिकस्त देकर कौम के एतमाद में मजीद इजाफा भी किया, उसको मजबूत भी किया है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमने मार्का हक में कामयाबी हासिल की, राफेल तैयारे मार गिराए, S-400 सिस्टम्स जो है और मुतादिद बेसिस को निशाना बनाया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी सलाहियत रखता है इस हवाले से, और फिर उन्होंने दुश्मन को एक बार फिर से खबरदार किया कि अब वो किसी भी मुहिम जोई से वो खबरदार रहे, और अगर कोई ऐसी मुहिम जोई की तो पहले से ज़्यादा कि अगर पहले जो है अगर 3 या 4 राफेल गिराए गए थे, तो अब तो है पूरी की पूरी जो आपकी जो पलटून होगी ना, उसको ही पलट दिया जाएगा। तो इस हवाले से फिर साथ-साथ ये भी कहा गया कि फील्ड मार्शल ने ये भी कहा कि चीन के साथ जो ताल्लुकात है हमारे, उस हवाले से भी बात की। फिर इसके अलावा जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात है, इस हवाले से भी उन्होंने कहा। इस वक्त पाकिस्तान खारजा के महाज पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस हवाले से उन्होंने वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया कि इस वक्त जो खासकर पाकिस्तान को खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत और अफगानिस्तान से है, और जिस तरह से भारत अब अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है, तो उससे अब पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर इसमें कोई कामयाबी मिल जाती है तो ये खतरा भी टल जाएगा। तो ये तो आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज के व्लॉग का इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।